महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। ये घटना तब हुई जब पवार का विमान महाराष्ट्र के बारामती इलाके में उतर रहा था। बताया जा रहा है कि उनका निजी चार्टर्ड प्लेन सुबह 8:45 पर क्रैश हुआ। अजीत पवार महाराष्ट्र की सत्ता में एक ऐसा नाम रहे हैं जो हमेशा चर्चा में रहे। राजनीतिक माहौल उन्हें विरासत में मिला, लेकिन पहचान उन्होंने अपने दम पर बनाई। राजनीति में आने से पहले वो लंबे वक्त तक सहकारिता आंदोलन से जुड़े रहे, जो महाराष्ट्र की राजनीति की रीढ़ माना जाता है। अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को हुआ। वो एनसीपी के संस्थापक शरद पवार के भतीजे हैं। साल 1991 में अजीत पवार पहली बार बारामती से सांसद चुने गए। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अजीत ने 23 साल की उम्र में ही राजनीति में एंट्री ली थी। इस उम्र में ही वो कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के बोर्ड के सदस्य बन गए थे। 1991 में वो पुणे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष बने। फिर 16 साल तक इस पद पर बने रहे। अजीत पवार पहली बार 2010 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। इसके बाद वो अलग अलग सरकारों में इस पद पर कई बार रहे। उप मुख्यमंत्री रहते हुए उनके पास वित्त, सिंचाई और जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण विभाग रहे। अजीत पवार शरद पवार को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, यानी उन्हें राजनीति की ट्रेनिंग घर से ही मिली थी। चाचा भतीजे की इस जोड़ी ने महाराष्ट्र में लंबे वक्त तक राजनीतिक जादू किया। हालांकि वक्त के साथ अजीत और शरद पवार की सोच में फर्क आने लगा। इस वजह से अजीत ने चाचा का साथ छोड़ अलग लीग चुनी। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और अजीत पवार के बेहद करीबी अनिल देशमुख अजीत पवार को याद कर कुछ इस अंदाज में भावुक हो गए। पिछले साल अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर बीजेपी शिवसेना गठबंधन सरकार में शामिल हुए थे, जिसके बाद उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया था। अजीत पवार, जिन्हें लोग दादा भी कहते थे, महाराष्ट्र में चाहे किसी की भी सरकार, अजीत पवार लगभग हर सरकार में बने रहे। जी, बहुत ही दुखद समाचार है और समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक। मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेज से भी। अजीत पवार अगर अपने पिता के रास्ते पे चलते तो वो बॉलीवुड में भी पहचान बना सकते थे। उनके पिता अनंत राव पवार मशहूर फिल्म निर्देशक वी शांताराम के साथ राजकमल स्टूडियो में काम करते थे। लेकिन अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार की तरह राजनीति में आना पसंद किया। अजीत पवार के हादसे में निधन से उनके समर्थक और चाहने वाले गमज़दा हैं। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।